अब आ रही है आवाज? आई थिंक मैंने शायद बातों बातों में वो कर दी। पहले आपको मेरी आवाज आ रही थी तैयबा? मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ केयर ऑफ पेरेंट्स स्पेशली चिल्ड्रन। ओके, थैंक यू सो मच आर के रेहान। ओके, सो लेट्स टॉक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेरेंटिंग के क्या चैलेंजेस होते हैं। लर्निंग अबाउट द डिसेबिलिटी, सबसे पहले तो पेरेंट्स को चाहिए अपनी फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जितनी भी, जिसको कहते हैं कि द थिंग यू फेयर मोस्ट, जिस चीज का सबसे ज्यादा डर लगता है, जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रही होती है, तो सबसे पहले आप जानें कि आपके बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। जैसे उसका डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसके लिए आप 2-3 लोगों से भी बात कर सकते हैं। प्लीज क्लियर कर, अगर आपको इशू हो रहा है कि आप समझ आ रही है कि देयर समथिंग डिफरेंट अबाउट द चाइल्ड, सो आप जरूर उसके डायग्नोसिस वगैरह की तरफ जाएं और देखें कि, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपने लर्न करना है अपने बच्चे की डिसेबिलिटी के बारे में, ठीक है, या जो भी उसकी नीड है उसके बारे में। सर्च, लोकेटिंग एंड एक्सेसिंग इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड रिसोर्सेज, ये फिर सेकंड स्टेप होगा जिसमें आपने ये देखना है कि ट्रीटमेंट रिसोर्सेज क्या है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि चैलेंजेस होते हैं पेरेंट्स के, इसके बाद हम बाकी चीजों को डिस्कस करें। बहुत सारे पेरेंट्स इन चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं कि उन्होंने रिसोर्सेज को लोकेट करना, फिर उनको ये भी देखना होता है कि जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है वो उनके घर के करीब है, उनके घर से दूर है, ठीक है। Coping with the emotional and physical demands of caring of an individual with disability, that is important thing कि आपको अंडरस्टैंडिंग देनी है इस चीज की कि आपने जो भी डिसेबिलिटी है आपके बच्चे की, उसके बारे में क्या उसकी फिजिकल और इमोशनल डिमांड, उसको देखना। फिर गेटिंग टू innumerable employments with medical providers, therapists, educate and school personnel. It means कि ये भी एक चैलेंज होता है पेरेंट्स के लिए कि उन्होंने ये सब चीजों को प्लान करना। तो फिर दैट एडवोकेटिंग फॉर अप्रोप्रिएट स्कूल, जाएं उनसे बात करें, उनसे डिस्कस करें, उनको रिपोर्ट दिखा कि आप हमारे बच्चों को यहाँ पर एडमिशन देते हैं। पेइंग फॉर द मैनी ट्रीटमेंट्स एंड इंटरवेंशन नॉट कवर्ड बाय हेल्थ इंश्योरेंस और द स्कूल सिस्टम। बाहर तो किसी ना किसी कैपेसिटी में चीजें कवर हो रही थी, बट इन आवर कंट्री ये नीड्स किसी की मीट नहीं हो रही होती। सो आपने इस चीज को भी या ये भी हम कह सकते हैं बहुत बड़ा चैलेंज होता है पेरेंट्स के लिए कि उन्होंने इस चीज को भी देखना होता है। सबसे पहले जो हमने थोड़ी चीजें मेंशन कर ली है यहाँ पे, हम देखते हैं कि वो भी अगर उनका कोई भी इम्पैक्ट अगर है किसी भी चीज के बारे में, अगर इनका इम्पैक्ट है तो वो क्या हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट इमोशनल इम्पैक्ट क्या है। सबसे पहले स्ट्रेस। अब स्ट्रेस यहाँ पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? द बर्डन ऑफ स्ट्रेस इज ग्रेटर फॉर पेरेंट्स ऑफ those with special need. A recent study found that mother of adolescent and adult with autism and other disability has leads to stress hormones as compared to soldier in combat. मीन्स के हम बात करते हैं कि जिसका जो जिनके मदर या जो बच्चे पेरेंट्स जिनके बच्चे फौजी होते हैं वो बहुत स्ट्रेस में होते हैं, या वो बॉर्डर पे गए हुए हैं, पुलिस की नौकरी बहुत मुश्किल नौकरी, बच्चे उनके बॉर्डर पे गए हुए हैं। लेकिन हम यहाँ नहीं ये सोचते कि वो पेरेंट्स जिनके बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ है उनका कितना बड़ा चैलेंज है, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंज दे आर फेसिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के कोई भी प्रॉब्लम बड़ी या छोटी यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है। सो स्ट्रेस इज स्ट्रेस ओवर हियर, और वो सेम स्ट्रेस लोग फेस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंसेस आर ऑफन अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस आल्सो। लेकिन हम यहाँ पे ये भी बात करें कि हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं और ऐसी एनजीओ भी काम कर रही होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हुकूमत के इदारे काम कर रहे होते हैं, जो कि या तो बहुत कम लेते हैं, बिल्कुल नहीं ले रहे होते, तो उन बच्चों को कैटर कर सकते हैं, ठीक है। और कैरियर अटेंड टू चाइल्ड नीड्स विद रिजल्टिंग लॉस ऑफ इनकम फॉर द फैमिली, ये भी बहुत बड़ी, जिसकी वजह से पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि बच्चों के साथ क्या करें, समझ नहीं आ रही, और या कोई चीज काम नहीं कर रही उनके लिए। नेक्स्ट होता है यहाँ, नेक्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टॉक अबाउट इज गिल्ट। अब गिल्ट यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरह का गिल्ट होता है। एक सबसे पहले गिल्ट, अक्सर पेरेंट्स हमेशा मुझसे कह रहे होते हैं कि हमने बच्चे को मोबाइल दे दिया, बच्चे को मोबाइल दे दी, बच्चे को मोबाइल दिया हुआ है, हमने इसको टाइम नहीं दिया, हमने इसको पेरेंटिंग ठीक तरीके से नहीं की, हम जॉब में मसरूफ थे, ये मसला था, वो मसला था। आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि जिस जो चीजें आपकी ब्रेन के पार्ट है, जो ट्रेड्स आपके हैं या जो सिम्टम्स आपने डेवलप कर रहे हैं, वो आपने एनी वे डेवलप करने होते हैं किसी भी बीमारी के साथ। इससे चीज मैटर नहीं करती, करती भी है, मैं ये नहीं कह रही नहीं करती, मैं आई एम नॉट सेइंग कि वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते, लेकिन बच्चे ने ये चीजें डेवलप करनी ही करनी होती, चाहे वो जॉइंट फैमिली में बच्चा रहा है उसने लैंग्वेज डिसेबिलिटी डेवलप करनी होगी, चाहे वो सिंगल फैमिली यूनिट में रहा। तो दैट इज नॉट योर फॉल्ट कि आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, whether it's a medical condition, whether it's a neurodevelopmental disorder, so it's not your fault. नेक्स्ट इज एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड, कि मैं बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करूँ, माँ कहीं और नहीं जा सकती, उसे ऑल द टाइम बच्चे के पास रहना होता है। द लॉस ऑफ अटेंशन टूवर्ड अदर चिल्ड्रन, ये बहुत पेरेंट्स के मेरे पास आता है कि अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं कि मामा जो है सारा ध्यान बच्चे की तरफ दे रही है, मैं तरफ ध्यान नहीं दे रही होती।
अक्सर मदर भी कहती है कि हमारा एक बच्चा तो नहीं, बाकी बच्चों की भी नीड्स को कैटर करना होता है, तो हम कैसे करें? प्लस योर जेलसी एंड रिजेंटमेंट टुवर्ड दोज विद नॉर्मल चिल्ड्रन। समटाइम इसका मतलब ये होता है कि देखिए, ये भी समटाइम लोगों के जहन में चीज आती है, अक्सर मैंने लोगों को कहता है वो जेलस और रिजेंटमेंट मेरे से कहते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं ये वर्ड एज अ नेगेटिव उस सेंस में नहीं कह पा रही, बट मैं जब इन चीजों के बारे में बात करें तो आई एम जस्ट हेल्पिंग यू आउट टू अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस। यहाँ पे इसको करने का मकसद ये है कि आप फील क्या कर रहे हैं, कि जो जिन बच्चों के बाकी पेरेंट्स, जिन बच्चों के पेरेंट्स बच्चे नॉर्मल होते हैं, उनकी मुश्किलात हमसे कम है। मुश्किलात सबकी होती है, मुश्किलात उनकी भी होती है, ऐसे नहीं कि उनकी मुश्किलात नहीं होती, हर एक की मुश्किलात होती है, हर एक के लिए प्रॉब्लम होते हैं। बच्चों को बड़ा करना आसान काम नहीं होता। सो यहाँ पे ये चीज भी हो सकती है। नेक्स्ट थिंग कुड बी fear and worry, your child's pain and suffering। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट्स की होती है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारा बच्चा क्या फील कर रहा है, what our child is feeling, what we can do about that। the question your child future, ये सबसे बड़ी चीज होती है पेरेंट्स के माइंड में, कि बहुत डर होता है उनको कि हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, हम क्या होगा अगर हम उसके साथ नहीं होंगे। तो ये कांस्टेंट वरी जो हर रात को माँ को परेशान करती है, बाप को परेशान करती है, माँ तो रोती है सबके सामने रोती, लेकिन बाप नहीं रो रहा होता, तो खामोश आंसू अंदर गिर रहे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स परेशान होते हैं। वो अलग बात है, वो नहीं दिखा रहे, समटाइम फादर नहीं दिखाते, समटाइम फादर साइड पे होते हैं या कुछ इस किस्म की बात होती है, बट एवरीबडी इज वरी अबाउट देयर चाइल्ड इक्वली। कुछ लोग नहीं भी करते, मैं ये नहीं कहूंगी वो करते हैं, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे, फादर देखे जो नहीं करते, समटाइम मदर भी नहीं करते, फादर को बहुत मसला होता है, तो मसला इन द सेंस को ज्यादा वरी करते, लेकिन वरी इज ऑलवेज देयर। द क्वेश्चन ऑफ वेदर यू आर डूइंग इनफ और डूइंग द राइट थिंग फॉर योर चाइल्ड, वो हमेशा क्वेश्चन करते हैं क्या मैं ठीक कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या मुझे वैसा करना चाहिए। So these are some kind of worries जो all the time a parent is facing about their children. So next thing is like we talk about worry। और सबसे बड़ी दिक्कत बात यहाँ पे ये भी होती है कि इधर आपका जो बच्चा है, जो ट्रीटमेंट ऑप्शन आपने अडॉप्ट की है, डेवलप की है, या जिस डॉक्टर से आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं कि इधर वो ठीक डॉक्टर है कि नहीं है, तो बहुत सारी वरीज होती है। फिर कहते हैं हमारा इतना पैसा लग रहा है, ये हमें फ्रूटफुल होगा ही नहीं होगा। और समटाइम मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ये कहते भी सुना है कि वो कहते हैं कि हम उस बच्चे के ऊपर लगाएंगे पैसे जो हमें शायद कुछ दे, ये हमें क्या देगा। सो देखिए, अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ये हर पेरेंट्स के अपने मसाइल हैं, सबके अपने मसले होते हैं, बट द पॉइंट देखिए यहाँ पे ये है कि डिफरेंट तरह के इशू हो सकते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट we already talk about worries, okay, let's talk about the next one। नेक्स्ट इज फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। ये बहुत सारे लोगों को होता है, बहुत सारे वालिदैन को होता है, बहुत सारी फैमिलीज को होता है। वजह क्या होती है? क्योंकि द पेरेंट्स आर मिसिंग आउट सो मैनी फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज बिकॉज योर चाइल्ड डिसेबिलिटी प्रिवेंट हिम और हर टू बी अ सक्सेसफुल फॉर एंड दैट आल्सो इंक्लूड बर्थडे पार्टीज। ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं, प्रॉब्लम बाहर भी होती है कि वो पेरेंट्स के बच्चे अक्सर बुलाते हैं और बच्चे बर्थडे पार्टीज पे कोई भी नहीं जाता, वो बच्चा अकेला होता है। यहाँ पे तो पेरेंट्स बारे में सोच भी नहीं सकती हैं बच्चों की जो है बर्थडे पार्टीज को अरेंज करें, बिकॉज ऑफ बहुत सारी प्रॉब्लम्स की अपने बच्चों को वहाँ पे लेके नहीं जाती। बिकॉज मसला ये नहीं था कि बच्चे को इश्यू हो रहा है, मसला ये था कि बाकी लोगों को बहुत सारे मसाइल हो रहे होते हैं और वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे उनके बच्चों ने बहुत ज्यादा कारनामे जिंदगी में किए हुए हैं। आई एम सॉरी अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सार्कास्टिक फील हो रही हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता, मुझे सुनना खुद अच्छा नहीं लगता कि पेरेंट्स ऐसे बातें करते, मुझे पेरेंट्स से बता रहे होते। सो समटाइम आई फील कि हमारे लोगों के अंदर शायद बिल्कुल भी कोई, जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा अगर आप एम्पैथाइज करें पेरेंट्स के बच्चों के साथ, तो कितनी चीजें उनकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। Encounter criticism and judgment of your parenting from others, they don't understand your child's abilities। कि आप बच्चे की तरबियत ऐसे करें, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने इसको ये क्यों नहीं खिलाया, आपने वो क्यों नहीं किया, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फील लाइक एन आउटसाइडर अराउंड पीरियड ऑफ टिपिकल डेवलपमेंटल नीड्स। ये उनकी बातें और होती हैं, हमारे बच्चे तो ये अचीव कर लिया, हमने इसको कराटे क्लब में डाल दिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। सो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस, they cannot take that their disabled child to place like in the supermarket, shopping malls में लेके जाते, because बच्चे को हर चीज अट्रैक्ट करती है तो उसे हर चीज देखनी होती है। और इस वजह से वो बच्चे स्ट्रक एट होम होते हैं। कभी ऐसा होता है कि अगर पेरेंट्स साथ चले भी जाए तो एक बंदा गाड़ी में होता है और दूसरा बंदा चीजें ले रहा होता है, तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अबाउट पेरेंट्स आर ग्रीविंग, फीलिंग ग्रीफ टू, द लॉस ऑफ होप्स एंड ड्रीम्स ऑफ हैड योर चाइल्ड। जब बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स के जहन में बहुत सारी चीजें होती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम ये नाम रखेंगे, कपड़े ले रहे होते हैं, इवन बर्थ से पहले की बातें में। लेकिन जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है तो बहुत सारी उम्मीदें जो जहन में होती है लोगों के, वो कहीं खो जाती हैं, गुम जाती हैं बिल्कुल, और आपको एकदम से मायूसी घेर लेती है। सो यू स्टार्ट फील ग्रीफिंग नॉट हैविंग द पेरेंटिंग एक्सपीरियंस यू हैड इमेजिन। और इवन ये मसाइल उन लोगों के साथ भी होते हैं जिनके मतलब पेरेंटिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, आसान काम नहीं होता। लेकिन मसला ये होता है कि यहाँ पे चले कुछ तो हमारे में समझ आ रही थी कि कुछ लोगों को देख रहे थे पेरेंटिंग गुस्सा से कर रहे होते हैं,
लेकिन जिन बच्चों के बच्चे डिफरेंट नीड्स होते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि हमने चीज शुरू कहाँ से करनी है, हमने उसकी पेरेंटिंग कैसे करनी है, उसकी तरबियत कैसे करनी है. Frequent reminders of what your child misses out leading to chronic sorrow as well. और उसकी स्पीच नहीं है, बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, खाना नहीं खा सकता, चल नहीं सकते, ये बहुत सारे मसाइल होते हैं जो पेरेंट्स को बारात को परेशान करते हैं. नेक्स्ट सैडनेस है. सैडनेस कम विद ग्रीफ. हाउएवर इफ द सैडनेस इज प्रोलॉन्ग देन वो टर्न हो जाती है टू फीलिंग ऑफ डिप्रेशन. दैट इज अ पॉइंट व्हेन यू विल नीड टू सीक काउंसलिंग आल्सो. और आपने देखना जब चीज बहुत हद से ज्यादा जा रही है तो साथ पेरेंटल काउंसलिंग लेने में कोई हर्ज नहीं है. अक्सर पेरेंट्स कहते हैं, और मैंने अक्सर फादर को ये कहता सुना अपने सेशंस के अंदर जब हम पेरेंट्स को बुलाते हैं, कहते हैं मैं तो सारा दिन बाहर होता हूँ, इसके माँ ही सारा देखती रहती है. और अक्सर जब कोई प्रॉब्लम होती है माँ का कसूर, माँ ने ऐसे क्यों नहीं किया, माँ ने ऐसे किया. और माँ सिर्फ फादर से की साइड से नहीं सुनती, हस्बैंड की साइड से नहीं सुनती, बाकी जगहों से भी सुन रही होती है कि इसने ऐसे क्यों नहीं किया, उसने वैसे क्यों नहीं किया. हालांकि ना तो इसमें मदर का कसूर ना बच्चे की कसूर है. बच्चे की डिसेबिलिटी है, मदर को समझ मैं कैसे काम करूँ और बच्चे को समझ मैं कम्युनिकेट कैसे करूँ. तो यहाँ पे ब्लेम गेम से कुछ भी नहीं होगा. यू हैव टू सिट टुगेदर, यू हैव टू वर्क टुगेदर फॉर दैट. Next is jealousy and resentment, जिसने थोड़ी पहले भी बात की. Special needs parents can not sometimes fail to empathize with parents of typical developmental needs. They will also take the complaints about being stressed out seriously because in their eyes nothing is more stress than raising a child with a disability. But I'm telling you something else over here also कि जिनके बच्चे with needs नहीं होते, जिनके बच्चों की स्पेशल नीड्स नहीं होती, प्रॉब्लम्स उनको भी होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर बच्चा जो है उसको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है अदर देन दीज प्रॉब्लम्स, जो हम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, या बच्चा ड्रग ले रहा है, बच्चा कहीं और चला गया है, किसी और स्ट्रेसफुल जॉब में, या कोई और उसकी लाइफ स्किल नहीं है, प्रॉब्लम्स हो, एजुकेशन का वो काम नहीं कर रहा, तो हर तरह के प्रॉब्लम्स हर एक को होते हैं. वो जब हम भी नजर नहीं आते बिकॉज हमारे सामने अपने प्रॉब्लम्स है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हर एक को होती हैं. बट ये कहा जा सकता है जिनके बच्चों की पेरेंट्स की नीड्स ज्यादा, बच्चों के साथ स्पेशल नीड्स ज्यादा, उनकी प्रॉब्लम ज्यादा होती है. उनकी प्रॉब्लम ना सिर्फ अपनी प्रॉब्लम भी होती है, बच्चों की प्रॉब्लम भी होती है, और साथ साथ फैमिली की प्रॉब्लम्स भी हो रही होती है. पेरेंट्स दैट हैव किड्स विद डिसेबिलिटी आर angry more often and challenging that they might not be equipped to handle that also. And next is they might be jealous of other parents जिनके बच्चों के साथ प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें मैंने बात की. बट द पॉइंट ओवर हियर इज दैट कि यहाँ पे मेरा मकसद को पॉइंट आउट करना नहीं, आई एम जस्ट ओवर हियर टेलिंग यू कि जस्ट लेटिंग यू हेल्प टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी फीलिंग्स क्या है. नेक्स्ट इज मैरिटल प्रॉब्लम, जो बहुत बड़ा मसला है और लोग इसके बारे में बात नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम एक सेशन जब किया था तो बहुत सारे पेरेंट्स उसको अटेंड किया था, लेकिन आज के सेशन में मुझे कम लोग नजर आ रहे हैं. उनको लगता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज और सेल्फ केयर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. और वो अटेंडेंस से अंदाजा हो गया मुझे आज कि उनको ये लगता है दैट इज जस्ट समथिंग एंड ऑर्डिनरी थिंग. ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है, आपको इसके बारे में बात करनी होती है, आपने अपनी केयर करनी होती है. अगर आप खुद नहीं ठीक होंगे आप अपने बच्चों की केयर कैसे करेंगे. और वो समटाइम ये फ्रस्ट्रेशन बच्चे के ऊपर निकलती है. लास्ट टाइम शायद एक मदर से कहा भी था कि उससे मैं आकर बच्चे को लगा देती हूँ, मसला हो जाए, वो मसला होता है. तो बिल्कुल ठीक कहती कि फ्रस्ट्रेशन में बजाय आप उसको सही तरीके से डील करें, आपको और गुस्सा आना शुरू हो जाता है. एंड यू स्टार्ट मेकिंग थिंग्स वर्स फॉर योरसेल्फ टू, कि बच्चे को मार रहे हैं, कभी गुस्सा करें, कभी कहाँ बंद करें, कभी क्या करें, जो चीज ठीक कर पा रहे वो नहीं हो पा रहा. तो इश्यूज और शादी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं. रेजिंग अ चाइल्ड स्पेशली पुट्स एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ऑन मैरिज. You and your parents will partner will not nearly have much time together. एक दूसरे के साथ टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है. और एक कोई एक्टिव केयर गिवर होता है जिससे क्योंकि आपको पेरेंट्स को कमाना भी होता है ताकि वो सारी नीड्स को फुलफिल कर सके. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन द सेंस के आपने कंबाइंड एफर्ट्स करनी है, इकट्ठा रहना है. ये नहीं कि एक बंदा एक काम करे, दूसरा बंदा एक काम करे, कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपने एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दिया. और एक रिसर्च स्टडी के मुताबिक वो बच्चे जिनके पेरेंट्स की वो स्पेशल नीड्स के बच्चे, आई मीन वो पेरेंट्स जिनके बच्चे में स्पेशल नीड्स होते हैं उनमें डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई, और बर्थ बहुत हाई है. और वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं बाद में, ये चीजें और प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देती है. द रिजल्ट माइट आल्सो कम फ्रॉम योर पार्टनर बीइंग एबल टू एस्केप फ्रॉम डूइंग वर्क. यानी कि यहाँ पे देखा कि आप दो लोग इकट्ठे इस चीज को हैंडल नहीं करेंगे, प्रॉब्लम को इकट्ठा सॉल्व नहीं करेंगे, तो क्या होगा, उसकी वजह से रिजेंटमेंट आएगी, आप दोनों की लड़ाइयां स्टार्ट होंगी और प्रॉब्लम होगा पेरेंट्स के दरमियान. एंड मैरिज में बहुत प्रॉब्लम आती है इस वजह से. जब तक आप दोनों बैठ के मिल के इस चीज को नहीं चलाएंगे, मसला दोनों के लिए होगा, बच्चे के लिए भी होगा, फैमिली के लिए भी होगा. सो यू नीड टू थिंक अबाउट दैट कि जिन पेरेंट्स के बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं उनको और अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत होती है. बिकॉज अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो तीसरा बंदा आपको सपोर्ट नहीं करेगा. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने मैरिज को सेव रखना है यहाँ पे. Okay, next, let's talk about emotional and social health. Okay, अब
हमने बात तो कर ली, लेकिन अब हम यहाँ पे बात करें हम काम कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी कैन वर्क। सो दीज आर कपल क्वेश्चन जो कपल्स ने एक दूसरे से, मतलब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से पूछने होते हैं, क्योंकि मैरिज और मेंटल हेल्थ की नीड्स के बच्चे जो होते हैं उनके पेरेंट्स को एक दूसरे से ज्यादा चीजें वो करने की जरूरत होती है। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? प्लीज टेल मी, क्या आवाज आ रही मेरी कि नहीं आ रही? प्लीज मुझे बताइए अब, ये थम्स अप करके बताएं मुझे कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही, बिकॉज मेरा माइक तो म्यूट नहीं है। जी है ना, मैसेज करके बताएं मुझे, बिकॉज आई एम ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन तो मुझे समझ नहीं आ रहा। थम्स अप करके बताएं आवाज आ रही है। ओके, तो मैंने म्यूट करके अनम्यूट की, तो आई होप आपको साउंड आ रही है ना। कपल एक दूसरे से क्या क्वेश्चन करने होते हैं, दैट ओके, थैंक यू अनम। व्हाट आर यू डूइंग टू फॉर योरसेल्फ, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। आपने ये क्वेश्चन एक दूसरे से पूछा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग एज अ कपल टू सपोर्ट ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए क्या कर रहे हो। और यहाँ पे ये जॉब सिर्फ मदर की नहीं, ये जॉब फादर की भी, आप दोनों ने मिलकर यहाँ पे काम करना है, ठीक है। अगर मिलकर काम करेंगे, मिलकर अपना बर्डन शेयर करेंगे, तो आपकी मेंटल लाइफ सेफ होगी और आपके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कम होंगे। When the last time you had a date night, यहाँ पे डेट नाइट से मुराद ये कि आप खाना खाने कब गए थे, बाहर कब गए थे, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। When did you last spend time with your friends, अपने दोस्तों के पास आप कब गए थे लास्ट टाइम, आप कब मिले हैं अपने दोस्तों से, या लड़की या जो मदर है वो कब अपने दोस्तों से मिली, फादर वो कब अपने दोस्तों से मिले, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने आप से करें। इंपॉर्टेंट थिंग, फिर आपने अपने सोशलाइजेशन पे को कैसे प्लान करना है, क्योंकि हमने जो पीछे प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, तो हमने साथ ये भी डिस्कस किया था। देखिए मैंने बाकियों से पूछा, उनको मेरी आवाज आ रही है, गैलेक्सी जे के नाम से जो भी हैं उन सबको मेरी आवाज आ रही है। आई डोंट नो आपको मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही। आप ऐसे कीजिएगा, आप उसमें सुन लीजिएगा। आप शायद ये ना हो कि आपके मोबाइल का वॉल्यूम कम हुआ हो, आप जो है ना रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, ठीक है। फाइंडिंग अ सपोर्ट नेटवर्क आउटसाइड द इमीडिएट फैमिली, देयर आर ऑल इन पर्सन सपोर्ट ग्रुप टू। अच्छा, सोशलाइजेशन में यहाँ पे इसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम बात करते हैं पेरेंट्स की, उनकी स्पेशल नीड्स के बच्चे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी वो कहीं नहीं जा सकते, उनकी कोई टाइम आउट नहीं, वो कहीं रिलैक्स नहीं कर सकते आपको। तो ये सब टिप्स से अपने आप को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने बात की है, आई एम टॉकिंग अबाउट कि सपोर्ट ग्रुप आपको, जैसे हम इस बात करें ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप, तो आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स हु हैव नो कनेक्शन टू योर चाइल्ड, सपोर्ट ग्रुप आर ग्रेटर। यहाँ पे एक बंदे की एग्जांपल दी कि बट दैट इज स्टिल डूइंग समथिंग फॉर योर चाइल्ड, ओके। सो समटाइम आप ऐसी जगह पे भी जा सकते हैं जहाँ पे, या इवन बहुत सारी गैदरिंग हमारे मैंने खुद देखा होते हुए देखी, जहाँ पे स्पेशली इसमें बच्चों को भी लेके जा रहे होते हैं आप, इवन पार्ट्स वगैरह में आप लेके जा सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। एक पेरेंट देखे, बाकी जो दूसरा पेरेंट है वो किसी और से बात कर ले या कुछ से बात कर रहा हो, फिर वो देखे आप अपनी ड्यूटीज को डिवाइड करके बच्चे को रख के वो किसी और को थोड़ा टाइम दे सकते हैं, वो अपने किसी फ्रेंड से जाके मिले। तो दिस हाउ यू कैन प्लान सोशलाइजेशन, planning social activity that put you among people who cares about you, that is very important। और कोई ना कोई फैमिली मेंबर, कोई ना कोई दोस्त ऐसे होते हैं आपके जो कि आपकी केयर करते हैं, फिर आप उन लोगों से मिले। टाइम और एक्टिविटी दैट्स आर प्योरली पेरेबल, रीडिंग, रनिंग, पेंटिंग। और आप पिकनिक भी प्लान कर सकते हैं कहीं फैमिली के साथ जाके, अपनी फैमिली के साथ भी आउटिंग कर सकते हैं, और वहां भी जा सकते हैं जहाँ पे पिकनिक की कुछ थोड़ी गेम्स वगैरह कर ली, थोड़ा शहर से दूसरी तरफ चले गए। ये आपको बहुत अच्छी एक सोशल एक्टिविटी भी दे देगा, एंड दैट विल आल्सो हेल्प यू आउट टू मेक योर बॉन्ड क्लोजर टू योर वाइफ, और बच्चे को भी अच्छी आउटिंग की जगह मिल जाएगी, ठीक है। नर्चरिंग इन द मैरिज, ठीक है, जस्ट मेकिंग टाइम बिफोर बेड टू टेल ईच अदर अबाउट द हाइलाइट्स एंड लो लाइट्स ऑफ द डे। यानी कि बहुत दफा ऐसा था कि मैंने, आई वाज वर्किंग विद अ पेरेंट, एक बच्चे के साथ काम करती, उसकी मदर ने कहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे 1 साल से बात नहीं की, 2-3 साल हो गए हमसे बात करना छोड़ दिया, और मेरी सास से भी बात नहीं करते, किसी घर में किसी से भी बात नहीं करते। लेकिन जैसे उनके फादर को, फिर हमने की, हमने उसके फादर को जो पीटीएम से बुलाना शुरू कर दिया, हम उसके फादर के साथ मीटिंग करते, जैसे हमने उनके फादर के साथ मीटिंग स्टार्ट की, वैसे वैसे उनका रिलेशनशिप बेहतर हो, बिकॉज उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था, और उन्होंने छोटी छोटी चीजों को नोट करना शुरू कर दिया, मेरे बच्चे ने ये जान, मेरे बच्चे ने ऐसे किया, मेरे बच्चे ने वैसे किया, और उसके बाद उनका दूसरे जो है चीजें भी काफी बेहतर हो चुकी थी। तो आपने एज ए थेरेपिस्ट पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते जहाँ पे मामला होते थे, ठीक है। फिर आपके फोकस मोर ऑन इमोशनल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द इवेंट एंड लेस लाइक टू प्लानिंग और लॉजिस्टिक मीटिंग। समटाइम ऐसा होता है, अक्सर हस्बैंड वाइफ से पूछे आपकी क्या बात हुई, इसके पैसे दे दे, वो नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये बाहर की बात होती है। मीटिंग्स होती है, प्लानिंग मीटिंग्स होती हैं,
ये आप दोनों की आपस की बात नहीं होती. सो यू हैव टू टॉक टू ईच अदर अबाउट दीज थिंग. One partner is seeker and other partner is denier. The conflict can put an enormous strain on the relationship. इसका मतलब ये कि अक्सर ऐसा होता है कि एक पार्टनर कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम, दूसरा पार्टनर कह रहे मतलब हस्बैंड कह रहे हैं प्रॉब्लम नहीं, वाइफ कह रही है मुझे प्रॉब्लम, मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है. इस चक्कर में उनकी बहुत ज्यादा फाइट होती है, उनकी अपना रिलेशनशिप खराब हो रहा होता है. ठीक है. सो आपने इस चीज को भी देखना है कि आप कौन सी साइड पे. फिर यू नीड टू वर्क ऑन डिसएग्रीमेंट अबाउट ट्रीटमेंट. इसमें देखिए अगर एक जगह पर पेरेंट्स एग्री करते हैं, एक पेरेंट नहीं मतलब दूसरा फादर एग्री नहीं करे, तो आपने इन चीजों पे भी काम करना है. आपको कन्विंस करना है अपने हस्बैंड को कि आप यहाँ पे क्यों जाना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग विद मदर और उनसे उनके हस्बैंड ने पूछा कि आप उनके साथ क्यों काम करिए. तो फॉर एग्जाम्पल 3-4 पॉइंट बताया कि ये सेल्फ हेल्प स्किल सिखाती है, खुद सिखा रही होती है, ये चीज खुद कराती है, वो चीज खुद करती है. मतलब डिफरेंट पॉइंट्स है. यहाँ पे अपनी तारीफ नहीं करी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि उन्होंने ये 3-4 चीजें पॉइंट बताई थी विच वॉज रियलिटी, वो जो उनको नजर भी आता था. तो आपने इसके ऊपर काम करना है कि आप जाने के किस थेरेपिस्ट के पास आप लेके जा रहे हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट है. फिर नीड टू लर्न अबाउट स्ट्रेटजीज एंड अप्रोचेस जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी. अब यहाँ पे हम वार्निंग साइंस की बात करते हैं कि क्या वो वार्निंग साइंस है पेरेंट्स के लिए कि वो प्रॉब्लम में है या उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, ना सिर्फ बच्चे की वजह से बल्कि अपने और फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से जो उससे रिलेटेड है. योर फिजिकल हेल्थ इज सफरिंग, बीमार पहले कम से ज्यादा रहना शुरू कर देंगे. वी ड्राइंग फ्रॉम एवरीवन, सोशलाइजेशन बिल्कुल खत्म हो गया, लोगों से बातचीत आप नहीं कर रहे. योर फिजिकल हेल्थ सफर, सेकंड पॉइंट रिपीट हो गया. नो एनर्जी, लो एनर्जी एट ऑल, दिल नहीं कर रहा कुछ करने को, बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा, खाने को दिल नहीं कर रहा, कपड़े पहनने को दिल नहीं कर रहा. फीलिंग होपलेस, कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो चुका है, या मेरे पास मजीद रिसोर्सेज, बच्चा आगे नहीं जा रहा. ड्रास्टिक वेट चेंजेस, या कम हो जाएगा वेट, ज्यादा हो जाएगा वेट. neglect your own need that include your socialization, कपड़े नहीं अपने लिए खरीदे, शॉपिंग पे नहीं जा रहे, खाना ठीक से नहीं खा रहे, दोस्तों से नहीं मिलने जा रहे, इंसोमिया, लैक ऑफ स्लीप, नींद बहुत डिस्टर्ब हो गया. डिप्रेशन इज अ मेजर डिसऑर्डर भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है, स्लीप डिसऑर्डर भी, इंसोमिया टेक्निकली टू स्लीप डिसऑर्डर. एंड बर्नआउट, बर्नआउट का मतलब है कि आप पहले गुस्सा का मतलब गुस्सा आपको ज्यादा आना शुरू हो गया, प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई. ठीक है. और ये बहुत सारी चीजें हैं, आपने इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखना है कि क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं है. और अब हम बात करते हैं सेल्फ केयर एंड सपोर्ट की, कि सेल्फ केयर और सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दैट. सबसे पहले आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर फ्रॉम द थेरेपिस्ट कि आपको हेल्प करें, या फिर जो बच्चे का थेरेपिस्ट है आप उनसे पेरेंटल काउंसलिंग की बात करें. और पेरेंटल काउंसलिंग यहाँ पे वो वाली काउंसलिंग हो सकती है कि आपके बच्चे के साथ क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, और अगर प्रॉब्लम्स हो रही है बच्चे को तो क्यों हो रही है, क्योंकि मोर और लेस स्ट्रेस की रीजन यही बन रही होती है. ठीक है. बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू ईट. ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. समटाइम आप जो खाना खाते हैं ये बहुत ज्यादा खारे कम खा रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, बहुत नमक वाली चीजें खा रहे होते हैं, तो अपने अपने खाने में भी ध्यान देना है. जनरल अबाउट फीलिंग. ठीक है. फीलिंग से मुराद जनरल कि आप चेक करें आपकी फीलिंग्स क्या हो रही है. जैसे हमने कहा समटाइम पेरेंट्स या बंदे को समझ नहीं आ रही तो फील करता है, और आपके वाइफ जो होती है आपको बता रहे होते हैं, बता रही होती है कि आप ऐसा हो गया, आप चेंज हो गया, गुस्सा आ रहा है, आप दोस्तों से नहीं मिल रहा, आप खाना नहीं खा रहे टाइम पे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, सो नहीं रहे, दवाई नहीं ले रहे, या दवाई ले रहे हैं, ये मेडिसिन लेना आपने शुरू कर दिया, मेडिसिन भूल गए, इंपॉर्टेंट काम है भूल गए. तो जनरल अबाउट फीलिंग करें कि क्या फील करें, कैसे फील करें. इसके बाद आप लिखना शुरू करें अपने पास. टॉक टू अ थेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट से बात करें. जैसे आपके बच्चे को थेरेपी चाहिए होती है वैसे आपको भी चाहिए होती है. और इट्स ओके टू टेक हेल्प, इट्स ओके टू फील वल्नरेबल. अगर और यहाँ पे आप अपनी सेल्फ केयर के लिए करें. देखा, आप ये सोचे अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगे तो चाहे आप दुनिया जहां की सहूलतें अपने बच्चे को दे दें, यू विल बी नो मोर विद योर चाइल्ड. मतलब अपनी लाइफ को इंपॉर्टेंट जाने अपने बच्चों के लिए और अपने आप के लिए. सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. क्रिएट अ डेली स्केड्यूल और उसको फॉलो करें, और उसमें आप बच्चे को इतना टाइम देना है, मैंने ये खुद करना है, मैंने वाइफ के साथ ऐसे करना है, वाइफ के हस्बैंड के साथ ऐसे करना है, ये चीज करनी, वो चीज करनी. तो आप स्केड्यूल करें अपनी चीजों को, उससे आपको बहुत ज्यादा टाइम बचेगा. एक्सरसाइज करें. इट कुड बी अ वॉक टू. बच्चे को ले जाकर, बच्चे भागता नहीं तो आप बेशक रॉम्पर पे ले जाएं, पार्क में ले जाएं. यू कैन डू एनीथिंग. फुटबॉल खेलें बच्चे के साथ. इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. ईट, टेक, गेट इनफ स्लीप. टाइम पे स्लीप लें. मेक टाइम फॉर द चाइल्ड. और कुछ पेरेंट्स ऐसे कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है इस टाइम सोता है फिर वो लेट जल्दी उठता है, तो ट्राई करें कि स्लीप को उसके अकॉर्डिंग कर लें, कि मतलब बच्चा अगर वो है ताकि आपके आपने इनफ स्लीप ली हुई हो. ऐसे ना कि आप बच्चा आपका 10 बजे सोता है, आप 12 बजे के बाद सो रहे हैं, फिर जाहिर सी बात है कि बच्चा बीच में उठ रहा है, फिर आपने उठना ही उठना है. तो अपने खुद के स्केड्यूल को ठीक करें. मेक टाइम फॉर योर ओन सेल्फ. और जो चीज आपको अच्छी लगती है, गो टू स्पा, गो टू जिम, wherever you want to go, and that is a very important thing to take care of yourself. Let's talk about
चेक इन विद योरसेल्फ। क्या चेक करना है? क्या आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है बहुत ज्यादा? क्या पेसिमिज्म इज काइंड ऑफ यू आर फीलिंग नेगेटिव अबाउट एवरीथिंग? आपको लाइफ में आपने खुद अपनी लाइफ को नेगेटिव लेना शुरू कर दिया है? आप हाइपर सेंसिटिव हो रहे हैं, जरा सी बात पे आप बहुत ज्यादा रो रहे हैं, बहुत ज्यादा चीख चिल्ला रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करें, या आपको एंग्जाइटी हो रही है? आपने अपने अंदर ये चीजें चेक करनी शुरू कर देनी है और माइंडफुल होकर चेक करें। मतलब ये कि आपने देखना है अगर फील हो रहा है, ये सब चीजें फील हो रही हैं, कुछ चीजें पहले जो कर नहीं कर पा रही, अगर आपके फैमिली मेंबर्स भी कह रहे हैं, तो जस्ट थिंक अबाउट दैट और अपने ऊपर काम करना शुरू करें। Find a therapist who can help you accept all aspect of your situation and grow. आपने एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखनी होती है कि समटाइम कुछ थेरेपिस्ट ऐसे होते हैं जो आपको वो बातें करते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, और हम शायद खुश भी हो रहे हो, मतलब पेरेंट्स खुश, पेशेंट खुश भी हो रहे थे इस बात पे कि हमें तो थेरेपिस्ट ने ऐसे कह दिया, एंड दे आर नॉट टेलिंग यू द रियलिटी। और इंटरनली आपको पता चल रहा होता है कि ये बंदा मुझसे झूठ बोल रहा है, लेकिन आप खुश होकर खुश फहम होकर सुन रहे थे। ट्राई नॉट टू डू दैट विद योरसेल्फ। आप अपने साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हो यहाँ। ओके, सो गो फॉर कपल काउंसलिंग की जरूरत है, अपने कपल काउंसलिंग के जाना, अपने इंडिविजुअल थेरेपी इंडिविजुअल सेशन के लिए भी जाना है। एंड रीच आउट फॉर 2 और 3 पीपल जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको लगे कि आपके उसके अकॉर्डिंग है, आपकी नीड्स को मीट कर रहा है, आपको गोल्स जो है आप उसको बताएं उसको फिल करेगा, तो आपने फिर उस थेरेपिस्ट के साथ काम करना है। आपने एक और इम्पोर्टेंट चीज सोचनी है कि यू आर नॉट अलोन। सीकिंग आउट सपोर्ट सिस्टम कैन हेल्प यू आउट। और सपोर्ट में जरूरी नहीं यहाँ पे, जैसे हम बात करें कि थेरेपिस्ट, आप सपोर्ट ग्रुप्स को ज्वाइन करें उनसे जाके, और बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप होते हैं, बहुत सारे डिस्कशन लोग कर रहे होते हैं, बहुत सारे पेजेस भी होते हैं। वहां पे अपने एक चीज देखनी होती है, फॉर एग्जाम्पल एक मदर कहेंगे कि मैंने यहाँ से, और आपने माइंडफुल होना है कि आपने वहां से क्या चीज लेनी है। आपने माइंड याद रखना है कि आपके बच्चे की प्रॉब्लम के बच्चे की प्रॉब्लम सेम नहीं है, तो फिर क्या करना है आपने? जब आप इन किस्म की चीजों के बारे में बात करते हो, आपने अपने थेरेपी से, बच्चे के थेरेपी से डिस्कस करनी होती है कि ये करना है, वो करना है, क्या चीज करनी है, थेरेपी से डिस्कस करनी होती है कि हम क्या करें इन चीजों के बारे में। लेकिन अगर आप पेरेंट्स ही देखा देखी वो चीज अप्लाई करेंगे, तो आप दोनों के बच्चे मुख्तलिफ हैं, वो चीज उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करें, एफर्ट्स करें, वो आपके एफर्ट जब नल एंड वाइड होगी, तो आपको और दुख होगा इससे। तो यू नीड टू थिंक अबाउट दैट। fully understand the entire group of people who you are understanding is a separate space। giant groups में अगर आपको लगता है कि आपको उसको मैच करता है, आप उसको उधर जाके ज्वाइन करें, बात करें वहां जाके। get and share your valuable recommendation ranging resources। it means कि अक्सर मैंने ग्रुप्स में देखा, इवन व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी होता है कि पेरेंट्स एक दूसरे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि फलाना थेरेपिस्ट है, उसके पास चले, वहां पे ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है, इससे हो रही है, मतलब जो चीजें हेल्पफुल हो सकती हैं आपके लिए, और वहां पे भी जाकर आप अपनी तसल्ली करें जो आपको आपके अकॉर्डिंग है, वहां पे जाएं। फिर आप रियलाइज योर स्ट्रेंथ इन द नंबर्स एंड सपोर्ट ईच अदर। और आपने अपने जैसे बाकी लोगों को सपोर्ट करें और उनको इंकरेज करें, जस्ट लाइक यू वर वंस यू वर इन द पोजीशन, आप उससे आगे निकल आए हैं, आपने उससे आउट ग्रो किया है, तो देखें कि आप दूसरे लोगों की और कैसे हेल्प कर सकते हैं। नो द रिसोर्सेज अवेलेबल इन योर कम्युनिटी। उसके बारे में जाने, लोगों से पूछे, बात करें। एंड व्हाट आर द बिगेस्ट स्ट्रेस फॉर द पेरेंट्स, उनको पता नहीं होता। और यहाँ पे बात हो रही बाकी पेरेंट्स की भी, जिनको आप जानते हैं, वहां पे क्या करना है कि स्ट्रेस करें, जो उनका स्ट्रेस उनको होता है, आप उनकी हेल्प करें। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट यू आर नॉट अलोन। like I already told you that nobody is alone, you have to think about yourself in the sense के बहुत बाकी दुनिया में बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को इस किस्म के प्रॉब्लम्स है, वो शायद आपकी तरह के प्रॉब्लम को ना फेस करें, बट दे स्टिल इन द प्रॉब्लम एंड यू हैव टू वर्क टुगेदर फॉर ईच अदर, यू हैव टू सपोर्ट ईच अदर। दैट फाइंडिंग सपोर्ट इधर वर्चुअल ग्रुप के फॉर्म में हो, जहाँ पे इवेंट्स अपने बच्चे को वहां पे लेके जाए। मैंने देखा 14 से बहुत सारे इवेंट्स हुए थे। समटाइम जो यू नो जो मीना बाजार वहां पे होते, आप जो जो आपको लगता है शहर में ऐसा इवेंट जहाँ पे स्पेशल पेरेंट्स बच्चे आ रहे हैं, वहां पे बच्चे को जरूर लेके जाए। ठीक है, और इवन आप बाकी चीजों में बच्चे को जरूर लेके जाएं। आप ये मत कहें कि लोग हमारे बच्चे के बारे में क्या कहेंगे, लोग कहेंगे, वो कहते रहेंगे, उनको समझाना शायद बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ पे यू नो मुझे बात मतलब कि बहुत अच्छी लगी, उसने कहा कि मैं गई एक जगह पे, मेरा बच्चा थोड़ा सा हाइपर होना शुरू हो गया था, तो उसने मदर ने मुझसे पूछा कि आपको क्या हुआ। पहले मैंने कहा कि मैंने उनको खुद घूर के देखा मदर को, तो मदर एकदम से जन्म भी क्या हो गया, तो कहती है क्या हो गया आपके बच्चे को, तो कहती है मैंने उनको जवाब दिया कि ये अनकंफर्टेबल हो रहा है आपके घूरने की वजह से। तो आप टू द पॉइंट उनको बोले, ताकि उनको भी थोड़ा एहसास हो कि व्हाट दे आर डूइंग एंड दे आर डूइंग रॉन्ग। देन क्या आप ट्राई माइंडफुल बेस्ड एक्सरसाइजेस करें। ठीक है, दैट इंक्लूड छोटी सी एक्सरसाइज यहाँ पे, सिट कंफर्टेबल एंड क्लोज योर आईज, कीप बोथ फीट ऑन द ग्राउंड एंड योर हैंड्स ऑन योर लैप, ब्रीथ इन थ्रू नोज फॉर 1 सेकंड। मतलब चेयर पे बैठे, दोनों हाथ अपने यहाँ पे रखे, अपने उस पे रखे। साजिद, हम बाद में क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे, अभी हम क्वेश्चन आंसर नहीं करें, मेरे पास 2-3 मिनट से मेरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी, उसके बाद हम दोबारा आएंगे क्वेश्चन आंसर के सेशन के लिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आंसर को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट होगी,
मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट करूंगी, आपने वहां पे क्वेश्चन अपना करना है, ठीक है। सो चेयर पे बैठे, हाथ रखे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ठीक है। सो आप ये कर सकते हैं। देन फोकस ऑन योर माउथ फॉर 6 सेकंड। यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल दी, एंड यू कैन ट्राई योगा, व्हाटएवर यू कैन डू, फिजिकल एक्सरसाइज जो भी आपको बेहतर लगती है, और डू एक्टिविटी दैट मेक यू फील हैप्पी एंड रिपीट नेसेसरी इफ यू वांट टू। और आप ये हमेशा माइंड में रखें दैट यू आर नॉट अलोन, यू मैटर, वट एवर यू आर डूइंग विद योर चाइल्ड, दैट इज इनफ। जितना आप कर सकते हो उतना आप अपने बच्चे के लिए करें, और बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। बट अपने आप को उस नेगेटिव एस्पेक्ट में मत देखें कि हम अपने बच्चे के लिए क्यों नहीं करें। यू पीपल आर डूइंग वेरी वेल विद योर चिल्ड्रन, जितना आप कर सकते हो उतना आप करें, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू, क्योंकि यहाँ पे अजान भी स्टार्ट होने वाली है, सो आई एम गोइंग टू, मैं बंद करके दोबारा स्टार्ट करूंगी अपनी प्रेजेंटेशन। आप दोबारा जो है लॉग इन करें, ठीक है। वो क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा हमारा। दोबारा हम क्वेश्चन आंसर का सेशन का स्टार्ट करें, दोबारा लॉग इन हो। थैंक यू एवरीवन, दोबारा लॉग इन प्लीज।